जो भद्रा नक्षत्र के बारे में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। दीदी जी भी पहुंच चुके हैं रक्षाबंधन के लिए। भद्रा कभी मृत्यु के लोक की है, स्वर्ग लोक की और पता लोक की। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। अनुसार ये तीन, चाहे ब्राह्मण हो हिंदू धर्म को ही, सबको ही ये जरूरी है। ये आज है रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, तो आप सभी मित्रों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी देर में हमारा भी कार्यक्रम आज का प्रारंभ होगा। दीदी लोग आएंगे, बाकी हमारी जो सिस्टर्स हैं हमारे पड़ोस में, परिवार में, वो भी रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएंगे। और साथ ही कुछ राखियाँ बाहर से भेजें, क्योंकि लोग जो आजकल बाहर हैं उनके द्वारा भी राखी भेजी गई है। तो किस किस के द्वारा राखी भेजी गई है वो भी आपको बताएंगे। तो जो बहनें यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे जुड़ी हुई हैं, आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बहनों ने राखी भेजी है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, आभार। तो थोड़ी देर में मनाएंगे हम भी रक्षाबंधन का त्यौहार। फिलहाल करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले हमारे पास मैसेज आ गया कि आज भद्रा का दोष है कुछ समय तक, तो रक्षाबंधन का त्यौहार यानी राखी बांधने का कार्यक्रम होगा दोपहर में। और अभी हम जा रहे हैं प्लांटेशन के लिए। कुछ ये पेड़ आए हैं हमारे पास आंवले के, तो छुई मुई के पत्तों की तरह होते हैं आंवले के पत्ते बिल्कुल ही। वो आज प्लांटेशन हम इनका कर देते हैं। तो जा रहे हैं, मैं, आयुष भी जा रहा है, आयुष और मम्मी। दूर खेत में, जो खेत में आपकी केवल घास होता है, अपनी फसल बोना जिनमें बंद हो गया है, बंद कर दिया हमने, उन खेतों में हम इनको लगा देते हैं। क्या पता 2-4 साल बाद ये कुछ फल देने लगे तो कुछ ना कुछ हमारे काम आ जाए। तो फिलहाल चलते हैं इनका प्लांटेशन करने के लिए। उसके बाद वापसी के बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। तो चलिए चलते हैं। तो जी पौधों को लेके पहुंच चुके हैं हम खेत में। खेत का देखिए जी, पूरा बंजर खेत है, यानी इसमें केवल घास ही घास उगती है। अब दूर दूर तक केवल घास ही घास नज़र आ रही है। आज आयुष भी पहली बार आए हो गए यहाँ, इससे पहले देखा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है, ये वाला पूरा यहाँ से जहाँ तक नज़र जा रही। तो प्रॉपर्टी हमारी भरपूर है, बशर्ते उसकी सही कीमत नहीं है। और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थकान भी लगी। तो चलिए करते हैं। 4 पौधे हमने इस खेत में लगाने हैं और 2 लगाएंगे नीचे। इनको हम ना कहीं अच्छी जगह, मतलब जहाँ इनको डिस्ट्रॉय करना होगा वहाँ करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक अगर यहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा फसलों के लिए, खेतों के लिए, या जो जंगली जानवर आते हैं कभी कभार कुछ चरने के लिए, उनके लिए। तो चलिए फिर अब चलते हैं और अब मनाते हैं घर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम। तो चलिए रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ देर में हम भी मनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे गुरुजी हमें यहाँ पे मिले हैं, जोशी जी, भनोटिया से आप आ रहे हैं और अभी पांडुआ खाल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमारा कि सबसे पहले आज जो रक्षाबंधन का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारी यहाँ परंपरा है कि पुरोहित जी के द्वारा ही रक्षाबंधन की शुरुआत की जाती है। तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत लोगों का मत है, या जो भद्रा नक्षत्र के बारे में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और रक्षाबंधन पे क्या इसका फर्क पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है? देखो, अगर ये भद्रा तो प्रत्येक, चाहे आप कितना 10 साल या 20 साल पहले से भी उठा लीजिएगा, तो प्रत्येक साल ही भद्रा आती है। बिल्कुल। तो इसका तो भद्रा कभी मृत्यु के लोक की है, स्वर्ग लोक की और पता लोक की, 3 मनाए जाते हैं। लेकिन अगर भद्रा काल जो आज का है वो एक दिन पहले से ही, जैसे पहले से लग गया है, तो उसका दोष नहीं माना जाता है। अगर वो भद्रा सुबह से लगती तो शायद दोष मानते। लेकिन ये जो ब्राह्मणों का कर्म है, ब्राह्मण कर्म में तो हम प्रत्येक दिन ही हर कार्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, प्रतिष्ठा करके है। तो अगर यज्ञोपवित्र और उपाकर्म संस्कार के लिए ये दिन शुभ माना गया है। और आज जैसे कि आज पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा तिथि भी है, श्रावण मास की अंतिम सोमवार भी है आज। जी, दोनों चीज़। तो लास्ट जो सोमवार मानते हैं, वैसे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन 16 तारीख से जैसे भाद्र पक्ष लग गया है, उसके हिसाब से, भाद्र मास के हिसाब से ये श्रावण खत्म और पहले चल रहा। तो आज ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से प्रस्थान होगा आगे के लिए भी। और हम यजमान के घर जा रहे हैं, उनको जनेऊ भी देना है। जब हम देंगे वो तभी पहनेंगे भी। अच्छा, जनेऊ देने की क्या परंपरा रही है? जनेऊ जो रखते हैं हमारे हिंदू धर्मानुसार पहले से ही शास्त्रमत है कि हमारे कर्म में जो चुटिया, जनेऊ और इसका महत्व है, जो धागा कलावा बांधते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे धर्म के अनुसार ये 3, चाहे ब्राह्मण हो हिंदू धर्म को ही, सबको ही ये जरूरी है। और हम ऐसा जो करते हैं इसके लिए कई चीज़ें, जैसे हमारे गाय दान में, यज्ञ में, पूजा पाठ इत्यादि में, और हम इसे पितृकर्म भी करते हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी जानकारी और शास्त्रों के सम्मत जानकारी पंडित जी ने हमें दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये जानकारी से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी खुश रहें, दीर्घायु रहें, और भगवान
इष्ट कुलदेव भगवान आज शिव का वार है, तो इसलिए भगवान शिव शंकर सब पर कृपा करें और माँ भगवती सब पर कृपा करें। और पितृदेव, इसके बाद पितृ श्राद्ध ही आते हैं, इसलिए जनेऊ का यहाँ भी बहुत बड़ा महत्व है। जो कर्म करते हैं, श्राद्ध करते हैं पुण्य काम में, तो बिना जनेऊ के नहीं होता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन पूरे भारत में पोस्टल डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। जोशी जी पहुंच चुके हैं चौखुटिया से, तो रक्षाबंधन की बधाई आपको सबसे पहले। धन्यवाद आपको भी। तो आज बहुत कितनी चीजें, आज भी कुछ राखियाँ आई होंगी, मेरी भी आई हैं। हाँ, आपकी भी आई है। चलो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। देखे तो कहाँ से आए हैं, देखें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिनेश प्रसाद है बहुत ज़्यादा जी। तो आज राखियों की भरमार, ये तो गवर्नमेंट लेटर है, लेकिन ये राखी आई है, कहाँ से आई है, रेखा। अच्छा, रेखा ने भेजी है देहरादून से, पकड़ तो मन लो इसको। और ये आई है इंदौर से, नैना नेगी की। तो बहुत बहुत आभार सभी बहनों का। और एक राखी और आई है मेघा नेगी की तरफ से भी पहुँच चुकी है। तो सबसे ज़्यादा आभार तो जोशी जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कैसी कैसी चल रही है सेवाएं? बिल्कुल अच्छी चल रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया आपने? बिल्कुल हमने मना लिया। हम तो भद्रा के डर से अभी तक हम रुके हुए थे। कोई भद्रा फद्रा नहीं है। अच्छा, भद्रा फद्रा कुछ नहीं है। मन्नू भाई भी रुके हुए हैं अभी। ये हमारे तो कोई बहन ही नहीं है गुरुजी। तो अभी मेरे पास आए हैं बहुत सारी राखी, इसमें से मन्नू भाई को भी देंगे, ठीक है? लीजिए, आप साइन मार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे साइन। तो जी आदि भी पहुंच चुका है नानी के गांव से। कैसे रहे नानी गांव की यात्रा? बढ़िया। फुल एंजॉय किया? हाँ। मस्ती की वहाँ? मस्ती करने को भी मिला। खिलाई पिलाई कैसी हुई? बढ़िया। क्या क्या खाए? चॉकलेट, हाँ टॉफी हाँ, और मुंगरी मुंगरी भी खा ली आदि ने। अच्छा, और रसगुल्ले अरे वाह, और रसोई रोटी। तो बहुत लंबी लिस्ट है जी आदि की। चलो फिर अब घर में चलते हैं और हम भी राखी बांधने का कार्यक्रम करते हैं। अब टाइम मेरे ख्याल से दोपहर के बाद का हो चुका है, तो चलो चलते हैं अब फिर बहनें इंतज़ार कर रही होंगी घर में, तो बांधते। तो चलिए जी अब राखी बांधने का हम कार्यक्रम करते हैं। उससे पहले जो लिफाफे आए हैं मेरे पास ना, दूर दूर से राखी आई है, तो बहुत सारी राखियाँ हैं और सबसे सुंदर राखी मुझे ये वाली लगी है। तो ये देखिए जी, ये जो राइट साइड वाली है, ये इंदौर से नैना ने भेजी है गोलू मोलू के लिए, और ये वाली मेघा ने भेजी है दिल्ली से गोलू मोलू के लिए। तो गोलू मोलू का नाम तासू भी है। तो थोड़ी देर में इनको भी हम ये राखी देंगे, थोड़ी देर में ये भी हमारे घर में आने वाले होंगे। फिलहाल बहनें आ रही है राखी बांधने के लिए, तो चलिए करते हैं राखी का कार्यक्रम स्टार्ट। तो निक्सू भी आ चुकी है आरती की थाली लेके राखी बांधने के लिए, और हर्षित ने बांधी राखी, अब बांधेगा। और दिक्सू भी तैयार होके हैप्पी रक्षाबंधन। संजना भी तैयार है और अंकी भी आ चुकी है। तो सारी बहनें आ चुकी हैं जो भी घर में हैं। बाकी जिन लोगों ने बाई पोस्ट भेजा है वो वाली राखी भी हम अभी बांधेंगे, ठीक है? हाँ, ये मेघा ने भेजी है और बाकी नैना और निक्की ने भी भेजी है, और रेखा रेखा आयुष और आदि के लिए। ये तीन किसके लिए आई है? ये किसकी राखी है? शाबाश। तो
चलिए राखी हमने अपने घर में बांध ली है और 2 लिफाफे अभी मुझे मिले हैं। तो एक लिफाफा मिला है मेरी छोटी भूली जमुना की तरफ से और एक भावना दीदी की तरफ से। तो आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको भी। कलाई छोटी पड़ गई है क्योंकि एक राखी और रुद्रपुर से पहुंच चुकी है हमारी छोटी भूली सिद्धि की तरफ से। तो सिद्धि को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं, मतलब हमारी बहनें चले गई हैं गोलू मोलू के घर। तो देखते हैं गोलू मोलू को आज कितनी राखियां बनने वाली हैं। गोलू मोलू की दूसरी राखी है ये। तो चलो आगे हैं गोलू मोलू के घर में। कहाँ है गोलू मोलू? हेलो गोलू मोलू, ये हमारा गोलू मोलू। राखी दिखाओ, राखी कहाँ है? अभी नहीं बांधी राखी। अब दीदी जी भी पहुंच चुके हैं रक्षाबंधन के लिए। तो दीदी जी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 200 की राखी आई है मेरे भाई के लिए। तो स्पेशल राखी लाई हैं दीदी जी ये स्पेशल पैकिंग में। तो चलिए अब रक्षाबंधन का कार्यक्रम इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा क्योंकि सभी लोगों की राखी आ चुकी है, केवल दीदी जी का इंतजार था। तो चलिए भी दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा बड़ा हंसी खुशी के साथ संपन्न हुआ है और आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।